अरे अरे डरो मत मेरे छोटे दोस्त, मैं तुम्हें अभी छुड़ाता हूँ। लेकिन हम केवल गाय को ही गौ माता क्यों कहते हैं? आहा, कितना मजा आया। एक सुंदर सी नगरी थी, गोकुल। गोकुल के हर घर में गाय थी। उन्हीं ग्वालों में सबसे खास थे बाल कृष्ण। गाय को कामधेनु क्यों कहते हैं? कामधेनु गाय समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, जो हमें भोजन, ऊर्जा और स्वास्थ्य से जुड़ी कई चीजें देती है। और बदले में सिर्फ प्यार चाहती है। अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। गोल गोल घूमता, चक्कर खाता, झूमता, उड़ता, हंसता हंसाता, जादुई पत्थर अश्मा दुनिया गोल घुमाता। अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता। हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता। सुहाना सफर अनोखा अश्मा मजेदार बनाता। अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। पकड़ पकड़। अरे वो देखो, अरे गाय यहाँ। अच्छा ईशा, जाओ रोटी लेकर आओ। अभी लाई। लो लो ना, खाओ ना। ये खा क्यों नहीं रही है? माँ देखो ना माँ, ये ऐसा क्यों कर रही है? बेटा, ये शायद अपने बछड़े को खोज रही है। अरे चिंता मत करो, वो यही कहीं होगा। चलो ईशा, हम ढूंढते हैं। हाँ चलो। अरे कहाँ होगा? चलो वहाँ देखते हैं। होगा। हाँ हाँ, ये आवाज कहाँ से आई? चलो उस तरफ देखते हैं। अरे अरे डरो मत मेरे छोटे दोस्त, मैं तुम्हें अभी छुड़ाता हूँ। अरे ओम, ईशा तुम आ गए। सुनो, इसे आराम से सहलाओ ताकि ये घबराए नहीं। हाँ? अरे डरो मत, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे चलो इसे उसकी माँ के पास ले चलते हैं। चलो। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। बहुत अच्छे। देखो ना, जैसे हमें अपनी माँ प्यार करती है, वैसे ही ये गाय भी अपने बच्चे से उतना ही प्यार करती है ना? हाँ हाँ ओम, गाय सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि सच में गौ माता है। हाँ, लेकिन हम केवल गाय को ही गौ माता क्यों कहते हैं? सिर्फ गौ माता नहीं, कामधेनु गौ माता। हाँ? कामधेनु गौ माता? हाँ, जानते हैं हमारी ये प्यारी गाय को कामधेनु गौ माता क्यों कहते हैं? हाँ हाँ। ज्ञान से हिला दे जहान, अश्म पत्थर है महान। ये दे 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 दे। आहा, कितना मजा आया। वाव, ये कितना सुंदर लग रहा है ना? अश्मा, ये हम कहाँ आ गए हैं? बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सी नगरी थी, गोकुल। यहाँ के हरे भरे मैदानों में हर सुबह
गायों की घंटियों की मधुर टन टन गूंजती थी। ये आवाज होती थी उन प्यारी गायों की जिन्हें नन्हे नन्हे ग्वाल बच्चे चराने ले जाते थे। उन्हीं ग्वालों में सबसे खास थे बाल कृष्ण। हाँ, हर सुबह वे अपने कंधे पर बांसुरी टांगे, हाथ में लकड़ी लिए अपने दोस्तों के साथ गायों को चराने निकलते। कृष्ण को गायों से बेहद प्रेम था। वे उन्हें माँ जैसा मानते थे। अगर कोई गाय बीमार होती तो कृष्ण उसके पास बैठकर बांसुरी बजाते और उसे प्यार से सहलाते। और जब कोई बछड़ा खो जाता तो वे उसे जंगल जंगल ढूंढते जब तक वो मिल न जाए। एक दिन उनके मित्र सुदामा ने पूछा, कृष्ण, तुम गायों से इतना प्रेम क्यों करते हो? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, गायें हमें दूध देती हैं, अच्छा। जिससे दही, मक्खन और घी बनता है। इनसे हमारा शरीर मजबूत होता है और हमारा गांव भी खुशहाल रहता है। ओह, जो गायों की सेवा करता है उसका जीवन कभी दुखी नहीं होता। गोकुल के हर घर में गाय थी, हर आंगन में बछड़ा खेलता था और हर दिल में कृष्ण बसते थे। और तभी से गायों को गौमाता कहा जाने लगा। अच्छा। कृष्ण को भी प्यारी गौ माता हमारी। हाँ। अश्मा, गाय को कामधेनु क्यों कहते हैं? डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कामधेनु गाय समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और इसे ऋषियों को सौंप दिया गया था ताकि वे अपने यज्ञों और धार्मिक कार्यों में इसका उपयोग कर सकें। गाय से हमें 5 चीजें मिलती हैं: दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, जो आयुर्वेद और भारतीय परंपरा में बहुत पवित्र मानी जाती हैं। मैंने देखा, पूजा करते समय शुद्धि के लिए गोमूत्र छिड़कते हैं और दिया जलाने के लिए घी। और दूध, घी, इससे तो प्रसाद और मिठाइयाँ भी बनती हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा ईशा। प्राचीन काल से हर घर की अर्थव्यवस्था का आधार खेती और पशुपालन था। घर के पुरुष खेतों में काम करते थे, जबकि महिलाएं घर पर गायों और उनके बछड़ों की देखभाल करती थीं। गायों से मिलने वाले दूध, घी, गोबर और गोमूत्र न केवल घरेलू उपयोग में आते थे, बल्कि खेती के लिए भी आवश्यक थे। गाय के गोमूत्र का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता था। गोमूत्र को प्राचीन समय से आयुर्वेदिक औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। इससे कई प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। अच्छा। जब हम गाय को प्यार से सहलाते हैं, तब हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बढ़ता है। ये तनाव को कम करता है और ब्लड प्रेशर को सामान्य करता है। गाय के गोबर से खाद बनती है, जो खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, जिससे फसलें अच्छी होती थीं। गांव में आज भी घरों की दीवारों पर और फर्श पर गोबर का लेप लगाया जाता है, जिससे ठंडक बनी रहती है और कीटाणु नष्ट होते हैं। गोबर से उपले यानी कंडे बनाए जाते हैं, जिनका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, काऊ डंग वुड और अन्य कई उपयोगों के लिए गाय का गोबर हमारे भारत से मालदीव, सिंगापुर और अमेरिका जैसे देशों में बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है। वाव! एक अकेली गाय हमारे कितने काम आती है। अब समझ आया अश्म। गाय केवल एक जानवर नहीं, बल्कि हमारे लिए एक माँ के समान है, जो हमें भोजन, ऊर्जा और स्वास्थ्य से जुड़ी कई चीजें देती है। इसलिए इसे गौमाता कहा जाता है और इसका आदर किया जाता है। बिल्कुल सही समझे हैं बच्चों। गाय सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि सच में गौमाता है, जो हमें बहुत कुछ देती है और बदले में सिर्फ प्यार चाहती है।
अब से हम हमेशा गाय की मदद करेंगे और बहुत सारा प्यार भी। हाँ। अश्मा हमारा हर सवाल को ऐसे मोड़े, ज्ञान को विज्ञान से जोड़े। सवाल आएंगे तो अश्मा भी आएगा, अगली कहानी को और मजेदार बनाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ नई कहानी और नए एडवेंचर के लिए।